हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक न्यूरॉन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये एक्सॉन है। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन वो बेसिक हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका? नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है एक्सॉन, और ये एक्सॉन ही हमने बना रखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे एक्सॉन में, अब इसमें क्या हिसाब है। ये बाहर वाला जो एक्सॉन के जो बाहर वाला पोर्शन है, जो एक्सॉन के बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन है ECF। ठीक है, ECF का मतलब क्या है? ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब जो सेल के बाहर का जो पोर्शन है, अभी टिश्यू होगी ना, ठीक है, तो सेल के जो बाहर का पोर्शन है वो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। और एक्सॉन के अंदर मतलब ये अंदर वाला, इसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा होगा, तो इसको हम कह देते हैं ये वाला पोर्शन हमारा एक्सॉन हो गया। ठीक है, और बाहर वाला क्या हो गया? ECF यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होती है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई इंपल्स नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में एक्सॉन के अंदर में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, यानी कि एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और ECF में यानी एक्सॉन के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज, बाहर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैटायन ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अंदर में एनायन ज्यादा होते हैं। ठीक, बाहर में ज्यादा कैटायन होते हैं, कैटायन मोर, और अंदर में एनायन ज्यादा होते हैं। ठीक है, एनायन मोर। इस वजह से अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बाहर पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इस सिचुएशन को, जब सब कुछ नॉर्मल है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिचुएशन में हम इस एक्सॉन को क्या बोलेंगे? इस एक्सॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग कहते हैं कि ये अभी अपनी रेस्टिंग स्टेज पे है, यानी कि ये क्या है? हम लोग इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, मतलब अभी ये अपनी रेस्टिंग स्टेज पे है, तो ये हमारा क्या हो गया? पोलराइज्ड न्यूरॉन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पोलराइज्ड न्यूरॉन। नेफ्रॉन मत बोल दीजिएगा, नेफ्रॉन अलग चीज है। ठीक है, किडनी में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पोलराइज्ड न्यूरॉन। पोलराइज्ड न्यूरॉन यानी कौन सा न्यूरॉन? जो कि अभी अपनी रेस्टिंग स्टेज पे है, जिसके थ्रू कोई भी इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अपनी रेस्टिंग स्टेज पे है। ठीक, चलिए ये समझ आ गया। अब छोटी सी बात है, अगर समझिए कि यहां पे कहीं से किसी भी वजह से कोई एक स्टिमुलस मिल गया। ठीक है, सपोज करिए कि इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को किसी वजह से कोई एक स्टिमुलस मिल गया, तो स्टिमुलस मिलने से इसमें कुछ तो छेड़खानी, कुछ तो होगा, कुछ होगा ना, कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा देखते हैं। ये देखिए, स्टिमुलस मिला, तो स्टिमुलस मिलने से क्या हुआ? स्टिमुलस मिलने से ये होता है कि यहां पे हम देख रहे हैं, जैसे देखिए स्टिमुलस इतने पोर्शन को मिला था, इतने पोर्शन को स्टिमुलस मिला था। ठीक है, देखिए इतने पोर्शन को स्टिमुलस मिला था, और अब स्टिमुलस इतने पोर्शन को मिलने से क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में Na+ का इन्फ्लक्स हो जाएगा। किसके थ्रू होगा? ये जो बीच में आपको ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली चैनल्स होते हैं, ये आयन चैनल्स होते हैं। इनके थ्रू आयंस की एंट्री हो या फिर एग्जिट होती है। ठीक है, ये आयन चैनल्स होते हैं, इनके थ्रू आयंस की एंट्री या फिर एग्जिट होती है। तो अब बेसिकली होगा क्या? अगर स्टिमुलस मिलता है कहीं पे भी, एक्सॉन में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे स्टिमुलस मिलता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है? Na+ जो होता है उसकी एंट्री होने लगती है एक्सॉन के अंदर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन पहले परमिएबल नहीं होती है किसी भी Na की एंट्री के लिए। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है, जब ये न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल टू Na+। ठीक है, लेकिन जब ये रेस्टिंग स्टेज से
जैसे ही इसको स्टिमुलस मिल जाता है तो जिस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला वो वाला जो पॉइंट होता है वो परमिएबल हो जाता है, ठीक है। ये परमिएबल हो जाता है किस चीज के लिए, परमिएबल टू Na+। इससे क्या होगा, यहां पे इन आयन गेटेड चैनल से Na+ का इन्फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। Na+ का क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो गया। अब Na+ के आने से क्या हुआ, Na+ जब अंदर आएगा तो सीधी सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो अपने साथ अब वो खुद एक Na+ एक कैटायन है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक आयन है, ठीक है। तो इसका मतलब जब वो अंदर आएगा तो अंदर वो अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पहले नेगेटिव चार्ज था अंदर, देखिए पहले नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, यानी कि अंदर तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया लेकिन बाहर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि बाहर से ही तो वो पॉजिटिव चार्ज उठ के अंदर आया है, तो बाहर ज्यादा अब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। देखिए ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसमें पूरे पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या देखने वाली बात आती है कि इससे हुआ क्या, ऐसा हो गया लेकिन इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहाँ पे एक करंट जनरेट हो जाएगा। कैसे, ये देखिए बाहर में जो करंट होता है वो हमारा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ बाहर प्लस है ECF में और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से यहाँ एक करंट जनरेट हुआ। और वैसे ही अभी करंट का लूप पूरा कंप्लीट करना है, तो अंदर में देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ से यहाँ पे एक करंट जनरेट हुआ। तो ये करंट का लूप पूरा कंप्लीट हो गया, करंट का जो लूप था वो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ प्लस से माइनस हुआ, ये प्लस से माइनस, ठीक है। तो ये करंट का लूप पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हिसाब हुआ। अब देखिए इससे दिक्कत, अब ये वाला जो हमारा इतना पोर्शन था ना, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन, जो ये इतना पोर्शन था हमारा, ये अब रेस्टिंग स्टेज में तो नहीं था ना, ये अब रेस्टिंग स्टेज में नहीं था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डीपोलराइज्ड न्यूरॉन, डीपोलराइज्ड न्यूरॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड न्यूरॉन, ठीक है। ये हमारा हो गया डीपोलराइज्ड न्यूरॉन। क्यों, क्योंकि अभी अपनी रेस्टिंग स्टेज में नहीं है, जो रेस्टिंग स्टेज में होता है वो पोलराइज्ड न्यूरॉन है, इसके थ्रू इंपल्स कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखा कि ये करंट जो था, देखिए यहाँ से ये इधर की तरफ गया था, ये देखिए इधर से ये इधर जा रहा था, है ना, और ऊपर से इधर जा रहा था। तो जो बगल वाला पोर्शन है जहां पे हमें अभी स्टिमुलस मिला था, उसके जो जस्ट नेक्स्ट पोर्शन है, जब करंट यहां से यहां गया तो यहां पे भी तो स्टिमुलस जनरेट कर दिया, है ना। यहां पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अब इसमें भी तो स्टिमुलस जनरेट हो गया, इसमें भी स्टिमुलस जनरेट हो गया। अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो सिचुएशन यहाँ पे इस डीपोलराइज्ड न्यूरॉन की थी, अब वो यहाँ पे इस वाली की होगी जहां पे स्टिमुलस जनरेट हुआ। अब ये वाला जो पोर्शन है ये अब डीपोलराइज्ड हो गया, अब ये डीपोलराइज्ड हो गया। अब इसमें सेम सिचुएशन हुई कि वही Na+ इन्फ्लक्स हो गया तो बाहर माइनस हो गया, अंदर प्लस हो गया, फिर करंट इसमें भी जनरेट होगा। अब इसमें इधर से इधर जाएगा, इधर भी इधर से इधर जाएगा, तो फिर ऐसी करंट चलेगा। अब करंट देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, इधर से शुरू होते हुए इस पे पहुंचा, अब इससे इस पे पहुंचा, तो अब इस वाले को स्टिमुलस मिल जाएगा, फिर ये भी दोबारा से ये डीपोलराइज्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके अगले वाले में करंट जाएगा, फिर वो डीपोलराइज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से कंडक्शन चलता रहेगा। अच्छा, अब देखिए देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर ये डीपोलराइज हुआ है, फिर उसके बाद इससे अगला वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ, तो पिछले वाले को वापस रीपोलराइज तो होना पड़ेगा ना। अगर वो रीपोलराइज नहीं होगा तो दोबारा डीपोलराइज कैसे होगा, है ना। तो वो देखते हैं कैसे होगा। देखिए, तो जब यहां से ये जो दूसरा वाला जो पार्ट था, इसके पास स्टिमुलस पहुंचा और ये डीपोलराइज हुआ, तो पहले वाले में क्या हुआ, जो ये पहला वाला पोर्शन था, जो ये वाला पोर्शन था, इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसमें जो इसके आयन गेटेड चैनल्स थे, यहाँ पे गैप जो बने हुए ये चैनल्स हैं, इसमें क्या हुआ कि इंपल्स जब आगे चला गया, जब इंपल्स आगे चला गया तो फिर 3 Na+ निकल के
3 Na+ निकल के बाहर, तो यहां से क्या हुआ, 3 Na+ निकल के बाहर चले गए, ठीक है। 3 Na+ जो थे वो निकल के बाहर चले गए, 3 Na+, 3 Na+, तो 3 Na+ तो बाहर निकल गए और अंदर 2K+ आए, ठीक है। अंदर क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं 2K+, अंदर आए क्या, 2K+। तो अब देखिएगा कि अगर बाहर 3 Na+ निकले, ठीक है, और अंदर 2K+ आया, यानी कि बाहर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गया, क्योंकि बाहर तो 3 गए थे और अंदर सिर्फ 2 ही आए, यानी बाहर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गया। तो अगर बाहर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो बाहर की तरफ, यानी जो ECF वाला पोर्शन है हमारा, ECF वाले पोर्शन में तो फिर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, और एक्सॉन वाले पोर्शन में नेगेटिव चार्जेस। क्यों नेगेटिव चार्जेस से कहने का मतलब है कि बाहर कंपैरिजन में जितने पॉजिटिव थे, अंदर में उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा ना, क्योंकि अंदर तो सिर्फ 2 ही K+ आए। तो बाहर वाले के कंपैरिजन में जो एक्सॉन वाला पोर्शन है ये तो कायदे से थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। तो अब ये बिल्कुल वैसा नहीं हो गया जैसा हमारा पहले वाला था, जो हमारा रेस्टिंग स्टेज का जो हमारा न्यूरॉन था, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो अब ये भी क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ये वापस पोलराइज हुआ है। देखिए ये पहले पोलराइज तो था, अब ये पोलराइज से फिर डीपोलराइज्ड हुआ था, और अब डीपोलराइज होके ये वापस पोलराइज हुआ है, ये डीपोलराइज होके वापस पोलराइज हुआ है, यानी कि ये रीपोलराइज हुआ है, ये रीपोलराइज हुआ है, ठीक है, ये रीपोलराइज हुआ है। ये वाला डीपोलराइज हो गया और ये अभी भी पोलराइज है, ये जो ये लास्ट वाला है ये अभी भी पोलराइज्ड है, ये अभी भी पोलराइज्ड है, लेकिन क्योंकि इसमें भी अब करंट आ रहा है, यानी इसको भी स्टिमुलस मिल रहा है, तो अब ये भी पोलराइज से डीपोलराइज हो जाएगा। जब ये डीपोलराइज होगा तो ये पहले वाला अपनी डीपोलराइजेशन की स्टेज से वापस रीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नर्व जो इम्पल्स है इसका कंडक्शन इसी तरह से चलता है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।